हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैंने एक ना आपको 2-3 दिन पहले वीडियो दी थी और वो वीडियो थी डायोड के ऊपर के डायोड क्या होता है। आई हो जितने लोगों ने देखी है अच्छी लगी होगी। अगर उसमें कोई भी आपको लगता है कि चीज़ समझ में नहीं आई है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं क्लियर करा दूंगा। अब उसी से रिलेटेड मैंने बोला था ये लेसन 2 की वीडियो है, ठीक है, जिससे डायोड आपका और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कई चीजें हमें समझ नहीं आती है कि डायोड तो बहुत ऐसा कंपोनेंट है कि हर एक क्षेत्र में यूज होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का सर्किट क्यों नहीं हो, हर एक क्षेत्र में डायोड। यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ डायोड के, अभी 3 फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम 3 या 4 फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। जैसे एक है आपका रेक्टिफायर डायोड, कौन से होते हैं और कैसे होते हैं दिखने में। ठीक है, साथ में रेक्टिफायर डायोड काम क्या करता है जिससे कि आपकी ये पिक्चर क्लियर हो। हाफ वेव डायोड कैसे होते हैं, फुल वेव डायोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा, इन दोनों को बनाने के अलावा ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये चीज जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी तो डायोड आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जितने भी फॉर्मेट है ये बेसिकली सारे रेक्टिफायर डायोड का ही फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा। कोई ये चीजें छोटी छोटी होती है, कोई नहीं बताता, सभी नाम अलग अलग है, लेकिन ये सब के सब रेक्टिफिकेशन करने का काम कर रहे हैं। रेक्टिफायर मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है, रेक्टिफायर क्या कर रहा होता है, देखिए रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर डायोड है ये दरअसल ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। किसको? एसी जो वोल्टेज आता है उसको डीसी के फॉर्मेट में चेंज करता है। अब आप जानते हो कि डीसी किस टाइप का होता है वोल्टेज और कहाँ यूज होता है, एसी वोल्टेज किस टाइप का होता है और किस तरीके से एक उसका एक लैंग्वेज होता है, व्यवहार होता है चलने का। ठीक है, तो रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, इस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो एसी और डीसी का जो होता है ये फॉर्मेट, इसमें एसी में कुछ इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसी होती है ऐसे इस तरीके से चलता है, और डीसी जो आपका करंट है वो कुछ इस तरीके से चलता है। क्योंकि एसी का एक नेचर है कि ये अपनी वेव चेंज करता रहता है समय समय पर तुरंत। जैसे एक वेव आपकी ऊपर से नीचे आई यानी प्लस में, तो नीचे गई आपकी वेव एक माइनस में। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है जो इधर वेव जा रही है जो इधर वेव आ रही है वो वेव आपकी फिक्स हो, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब बात आती है डीसी की, इसका जो प्लस माइनस होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, ये सीधा चलेगा आपका, और ये इसी पर निर्भर करता है कि आपके सर्किट की जो नीड है वो हाफ ब्रिज की है, फुल वेव की है या ब्रिज रेक्टिफायर की है। ठीक है, उसी पर निर्भर करता है। तो अभी यहाँ पे आपको इतना छोटा सा सर्किट भी समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर डायोड क्या करता है। ठीक है, देखो रेक्टिफायर डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में करेगा। अब एसी का है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई बल्ब है, ये एक बल्ब है। ठीक है, अब ये बल्ब के पॉइंट है। अब आप देते हो इस एक बल्ब में ऐसे पावर लगा दिया, ठीक है, एक तरफ से जोड़ दिया पॉजिटिव और एक तरफ से न्यूट्रल जोड़ दिया, तो बल्ब क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन पूरी होती है ऐसे, इसके थ्रू एक लाइन एक सर्किट पूरा हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से जाएगा करंट दो तरीके से दोनों, और एक सर्किट पूरा हो जाएगा। इससे बल्ब क्या होता है, वो जलता रहता है कंटिन्यूस। साथ में जब ये वेव कंप्लीट हो जाती है या कम हो जाती है कभी, तो बल्ब की कंडीशन भी आपने देखी होगी, कभी कम या कभी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है प्लस और माइनस, यहाँ पे भी कोई एलईडी ले लो आप। ठीक है, अब एलईडी में क्या होगा,
आप देखोगे यहाँ से जाएगा एलईडी से होकर, यहाँ से भी एक सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलईडी का एक सर्किट है वो पूरा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे भी एलईडी ग्लो हो जाना शुरू होगी। दोनों में अंतर क्या है, ये करंट हमारा सीधा चल रहा है और ये करंट हमारा वेव फॉर्मेट पर रन कर रहा है। इसमें वेव फॉर्मेट पर। ठीक है, अब मैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर क्या करता है और उसके अंदर किस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी चल रही होती है और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद किस तरीके से काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हाफ वेव पैकेज। ठीक है, हाफ वेव आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आज कोई दिक्कत आए तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव की जरूरत हमें कब पड़ती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रेक्टिफायर। अब ये भी एक रेक्टिफायर है, लेकिन ये एक अलग अलग नाम दिए गए जो कि सर्किट की रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई एक सर्किट है, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ एक हमने डायोड लगा दिया है और इस तरीके से एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। ठीक है, एक क्या कर दिया हमने, कैपेसिटर जोड़ दिया, एक रजिस्टर जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डायोड लगा है, ये वाला जो डायोड लगा है, ये जो डायोड है ये आपका हाफ वेव में चल रहा है। ठीक है, ये मैंने इसकी शेप बना दी है, ये सिंबल है, ये हाफ वेव के अंदर चल रहा है। ठीक है, हाफ वेव, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाफ वेव क्या कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हाफ वेव की और फुल वेव की, दोनों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये तो हाफ वेव हो गया। अब हाफ वेव और फुल वेव में अंतर क्या होता है, पहले आप हाफ वेव समझ लीजिए, मैं फिर अंतर बताता हूँ। देखिए हाफ वेव क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर से ग्राउंड नेगेटिव जा रहा है और उधर से कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक हिस्से को कन्वर्ट करेगा, सिर्फ एक हिस्से को। कौन से हिस्से को कन्वर्ट करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आया ऊपर, ठीक है, तो अब ये नीचे जाना चाहिए, तो नीचे में जाके एक फिर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब है ये प्लस, ये जो माइनस है इसमें क्या करेगा, ये प्लस प्लस को मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है, प्लस प्लस को क्या करेगा, वेव को डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा। इसमें डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, हाफ वेव का मतलब है कि जो हमारी वेव बन रही है, ये जो वेव बन रही है इस तरीके से, ये जो वेव बनती है इस तरीके से, इस वेव में ये एक हिस्से की वेव को क्या करेगा, रेक्टिफायर करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब एक हिस्से की मतलब हमें जरूरत किसकी रहती है, प्लस की। आगे प्लस चाहिए होगा हमें, तो जब प्लस की हमें जरूरत रहती है तो प्लस को हम क्या कराएंगे, वेव को कराएंगे। तो जब ये नहीं करेगा, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब ये नीचे की वेव को रेक्टिफायर नहीं करेगा तो कुछ इस तरीके से आपका सिंबल बचता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो ये हो गया और फिर ये हो गया। अब मान लो उसने ये नहीं करा, तो आप ऐसे देखो, तो इस तरीके को एक वेव छोड़ के दूसरी वेव को, फिर एक वेव को छोड़ के दूसरी वेव को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इस तरीके से। ठीक है, कम ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है जो बैक हो रही है उसको ये कंट्रोल नहीं करेगा, यानी कि कन्वर्ट नहीं करेगा। ये एक वेव को छोड़ेगा दूसरी वेव को, फिर एक वेव को छोड़ेगा दूसरी वेव को, क्या करेगा ये यहाँ पे डीसी में कंट्रोल, सॉरी डीसी के अंदर क्या करता रहेगा, कन्वर्ट करता रहेगा। कन्वर्ट करने से जो यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है ये आगे भी पूर्ति होती रहेगी और नेगेटिव इधर से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हाफ वेव के अंदर होती है। ठीक है, अब फुल वेव में क्या होता है, मैं वो आपको फुल वेव में समझा देता हूँ। देखिए ये हो गया हाफ वेव। ठीक है, अब फुल वेव में आप देख लीजिए, इस फुल वेव में देखिए, फुल वेव में क्या होता है कि नॉर्मली यहां से जो ये है, यहीं पे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना दी है। अब मान लो आपने एक डायग्राम दिया, इधर से लिया है
डायोड, एक डायोड यहाँ लगा दिया और दोनों को मिला के यहाँ से आपने आउटपुट ले लिया मान लो यहाँ, और नेगेटिव जो है वो आपका ट्रांसफार्मर से जनरेट हो जाएगा या आगे यहाँ पे कैपेसिटर लग जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये दो हाफ वेव में एक डायोड लगता है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, हाफ वेव जो ब्रिज बनेगा, सॉरी हाफ वेव जो रेक्टिफायर होगा उसके अंदर एक डायोड लगेगा, जो फुल वेव होगा उसके अंदर दो डायोड लगेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं वो मैं बना के भी दिखाऊंगा, उसमें 4 डायोड लगेंगे। ठीक है, तो हाफ वेव में एक डायोड, तो आपने देखा इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे 2 डायोड लगे तो यहाँ पे किस तरीके से चलेगा। ठीक है, देखिए फुल वेव में क्या होगा, ये फुल वेव में यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या है, जो नजदीक नजदीक की फ्रीक्वेंसी चल रही है ये ऊपर ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इनको भी क्या करेगा ये, यानी कि कोई गैप नहीं रहेगा, ये छोटी एक ऊपर से कन्वर्ट कर रहा है, एक नीचे से कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ब्रिज जो ये जो हाफ फुल वेव है ये क्या करेगा, आपकी कंप्लीट वेव को रेक्टिफायर करके देगा, जिससे कि आपका जो आगे लोड का काम है वो प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, अच्छा ये कि कहीं जगह आपने देखा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। अब जब इस तरीके से जो एसी है जो चल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या होती है, चेंजेबल होती है, इसकी जो दिशा है यानी इसकी जो वेव है वो चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है। तो अब इसकी वेव जो चेंज होती रहती है, चेंजेबल वेव को ये क्या करेगा, हाफ वेव की तरह ऊपर ऊपर की, ये भी ऊपर ऊपर की ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर जब 4 डायोड का होता है तो वो दोनों तरह की वेव को कन्वर्ट करके आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सिंगल गैप जो चल रहा था ये वाला, इसको फुल वेव क्या करेगा, फ्री होके करेगा, यानी कि फुल होके काम पे लगाएगा इसको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सीन आगे देखते हैं कि आपका अच्छे यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो चुका है तो बताएं, अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एसी वोल्टेज हमने दिया है, एसी की फ्रीक्वेंसी ये होती है, रेक्टिफायर डायोड मैंने अभी आपको बताया था कि एसी को डीसी में करता है, ये भी एसी को डीसी में ही कर रहे हैं, लेकिन ये इनपुट ले रहा है इधर से, आउटपुट दे रहा है इधर, एक डायोड मतलब हाफ वेव, 2 डायोड मतलब फुल वेव। ठीक, और 4 डायोड मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का यूज है। ठीक है, अब ब्रिज रेक्टिफायर कैसे आप इसको समझेंगे और कहाँ यूज होता है। देखो फुल हाफ वेव तो आपने देख लिया कि कहाँ यूज हो रहा है, बहुत सारी जगह, जैसे मोबाइल के चार्जर है उसमें लगा देते हैं, लैपटॉप के चार्जर है सिंगल डायोड लगा के भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत जगह लगा देते हैं, कई बार मॉनिटर होते हैं, टीवी होते हैं, उनमें 2 डायोड लगा देते हैं। ठीक है, और कई बार टीवी में भी और लैपटॉप के चार्जर में भी हमने फुल वेव लिखा है इस टाइप से। देखो एक इस टाइप से भी आता है, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर कंपनी क्या करेंगे, 2 डायोड बना देती है ऐसे, तो इधर से इनपुट, इधर से इनपुट और इधर से क्या करेंगे, आउटपुट दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये फुल वेव की तरह काम करेगा। तो ध्यान रखना, फुल वेव आपको एक जॉइंट भी मिल जाएंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे, जॉइंट भी मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, अलग अलग मिल सकते हैं, बट कभी ऐसा मत देना कि मॉस्फेट जैसा दिख रहा है, 2-3 टाइमों का लग रहा है, देख लेना डिनोटिनेटर डी है और साथ में वो 2 पिनों पे आपको सर्किट में लगे लगे, यहाँ पे सर्किट में जब चेक करोगे कोई सा भी सर्किट होगा तो ये दोनों सिरे आपस में सर्किट में लगे लगे बीप देंगे, और निकालने के बाद जब आप चेक करोगे तो वन साइड वैल्यू और सेकंड साइड लो वैल्यू, और इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि दोनों मिलेंगे कहाँ। अब बात आती है कि ब्रिज रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है, कैसे इसको बनाओगे आप। ठीक है, अब मेरी बातें नहीं करनी है इसमें, ये कोई और वीडियो दूंगा मैं, 2-4 मिनट वीडियो ऊपर नीचे हो जाएगी, आप पूरा देखना, मजा आएगा आपको देखने में। देखिए ब्रिज, ब्रिज का नाम जैसे आप सुने हो कि ब्रिज रेक्टिफायर मतलब एक ऐसा ब्रिज
जो एक से ज्यादा डायोड है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो ब्रिज बनते हैं उनमें बहुत सारे खंभे मिलते हैं तब एक ब्रिज बनता है। एक खंभे को खंभा बोलोगे, ब्रिज नहीं बोल सकते उसको, बहुत सारे जब टावर से मिल जाती है तब बोलोगे आप ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डायोड मिलेंगे तब बनेगा एक ब्रिज। ठीक है, और रेक्टिफायर का मतलब होगा चेंज करना, यानी डीसी एसी टू डीसी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वर्किंग तो आपको समझ में आती होगी कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, बात समझ लो, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसको आप बनाओगे कैसे। अब एसी वोल्टेज तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। साथ में आपने ये भी देख लिया होगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी इस तरीके से रन करती है। ठीक है, इस तरीके से। और डीसी में क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्मेट में ये रन होता है, चलता है। ठीक है, करंट आगे बढ़ता है। अब एसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि वो आपके वायर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। एक करंट होता है, एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या कर रहा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह में धक्का मारता है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर होता है तो उसमें क्या करता है, प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह उसको धक्का मारते हैं एक दूसरे को, तो वो करंट जो है वो एक फ्लो के द्वारा, और वो हमारे जब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या करेगा, एक प्रेशर मारेगा, और प्रेशर एक दूसरे के प्रेशर से चीजें क्या होती है वो आगे बढ़ती है। जैसे आपने कोई एग्जांपल देखा हो कि मैं मान लो कि किसी भी चीज में मैं मान लीजिए ये अगर है, अगर मैं इसमें ऐसे प्रेशर मारूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये फिर आगे प्रेशर मारेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रेशर से आगे बढ़ जाते हैं। आपने शायद पहले पढ़ा भी हो कि मेज पर अगर कोई चीज रखी हुई है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ से कोई प्रेशर लगाओगे तो ये बॉल जो है या जो भी वस्तु है वो लौटते हुए यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो वो एक अलग है, पर मैं आपको एक प्रेशर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई ताकत है, कोई फोर्स है, वो काम कर रही है, तो जरूरी है कि कोई ना कोई चेंजेस उसमें आने वाले हैं ही। चेंजेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, बहुत जगह हमने देखा होगा लाइनों में लगते हैं बंदे, एक जगह से दूसरी जगह धक्के मारते हैं, तो क्या होता है, जो एक बंदा जहाँ खड़ा है वहां नहीं होता, वो आगे बढ़ेगा या हट जाएगा। तो कोई ना कोई जब फोर्स लगेगा तो कोई ना कोई रिएक्शन होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिज। अब ब्रिज को बनाना बहुत सिंपल है और थोड़ा टेढ़ा भी है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपका डायोड है ऐसे। ठीक है, इधर हो गया, और इधर हमारे और डायोड है इधर। ठीक है, ये, और ये इधर की साइड से आपका हमारा जो डायोड है वो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और जब ये मूव होगा वो, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, यहाँ से मूव होके तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है ये, और ये प्लस है। ठीक, इसी माइनस प्लस के पॉइंट पे इन दोनों पे यहाँ पे हम एसी इनपुट कराएंगे, और यहाँ पे आपका है, यहाँ पे भी एक माइनस प्लस है, माइनस प्लस, और यहाँ पे अब एसी का जो दूसरा हिस्सा है वो इनपुट कराएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का तो इनपुट हो जाएगा। अब ये जो प्लस प्लस बचे, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, यहां से क्या लोगे, यहां से देखो प्लस का यानी पॉजिटिव डीसी आउट होगा, और यहां से माइनस डीसी आउट होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन मिलके ही आपको क्या देंगी, यहाँ पे एक करंट देगी डीसी वाला। ठीक है,
अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर जैसा मैंने कहा कहाँ बनता है, देखो ये जितने भी आपके बड़े लैपटॉप के चार्जर हैं शुरुआत में ये मिलेगा, ठीक है, जितने भी टीवी है उनमें मिलेगा, प्रिंटरों में मिलेगा, आपके मोबाइल के चार्जर जो शुरुआत में जो चार्जर होता है जहाँ पिन होती है आपके चार्जर की उनके अंदर मिलेगा, ठीक है, एसी में मिलेगा आपको, फ्रिज में मिलेगा आपको, जहाँ जनरेटर में भी आपने देखा होगा लगे होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी हैं ये आपके फुल ब्रिज वाले हैं, यानी कि ये पूरा कंप्लीट ब्रिज है। एक डायोड हाफ ब्रिज, दो डायोड फुल ब्रिज और चार डायोड मिलकर जहाँ काम करेंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। और इनका जो काम होता है ये फुल वेव, जो ये वाली पूरी कंप्लीट वेव आती है माइनस प्लस वाली, इस पूरी वेव को कन्वर्ट करने का काम होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी कन्वर्ट करने का काम होगा। तो यहाँ से एसी इनपुट होगी और यहाँ से डीसी मिलेगी। आप देख सकते हो एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है और ये दो इससे इनपुट, ये इनपुट पर आपका जो पूरा वेव है वो इस तरीके से काम करेगा। काम मैं आपके ऊपर समझा ही चुका हूँ, यहाँ आप समझ गए होंगे कि दोनों एक तरफ एक का माइनस है और एक का प्लस है, ये दोनों हिस्से ही आपके इनपुट पे निकल जाएंगे और इसी तरीके से एक तरफ से यहाँ पे माइनस है एक तरफ प्लस है और यहाँ से दोनों इनपुट के लिए निकल जाएंगे। तो ये आपका फाइनल बचेगा आउटपुट। तो इस तरीके से आपका ब्रिज जो है वो आपको लगाना है, ठीक है। ये तो सिग्नल है, जनरली वो इस टाइप से आएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होंगे वो, इस तरीके से, ठीक। तो अब एक का ये माइनस हो गया तो एक का ऐसे प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही एक का माइनस हो जाएगा ऐसे, तो एक का इधर ऐसे इस तरीके से हो जाएगा माइनस, उल्टा एक आगे एक पीछे। अब होगा क्या इन दोनों पे, इन दोनों पे, अब यहाँ पे क्या फेल होगा, ये जो दो माइनस है ये वाले ये अलग आउटपुट करेंगे और ये आउटपुट अलग करेंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्रिज यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ब्रिज बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ब्रिज बन रहा है, ठीक है। ये सिंबल के फॉर्मेट में मैंने बता दिया, ये आपका जेन्युइन जैसा आप मार्केट से लेके आओगे उस तरीके से फॉर्मेट में। अगर आपको इसमें और समझना है तो देखिए इस तरीके से सिंबल है, ये आपका इस तरीके से सिंबल है, ये आपका इस तरीके से सिंबल है, ये आपका इस तरीके से सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ओवरऑल यहाँ पर रेक्टिफाइड डायोड यानी एसी को डीसी में काम करेगा, ठीक है। हाफ वेव जो होता है वो एक डायोड से मिलकर बनेगा और हाफ वेव का काम है भी एसी टू डीसी करना है, लेकिन उसका काम है एक वेव को छोड़ेगा दूसरी वेव को करेगा, लेकिन एक को ही करेगा पिछले एक को, ठीक है। तो प्लस की जरूरत होती है तो प्लस को ही करेगा। फुल वेव में दो डायोड काम करेंगे, यानी वो किसी भी वेव को ऊपर के हिस्से को छोड़ेगा नहीं, वो कंटिन्यूस दोनों वेवों को क्या करेगा, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता रहेगा। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, दोनों हिस्से में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनेगा और ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनेगा, साथ साथ में काम क्या करता है, कहाँ मिलता है वो भी मैंने बता दिया। बहुत सारे लैपटॉप के चार्जर में मिलेगा ये, ठीक है, और एलसीडी में आराम से मिल जाएगा, एलईडी में मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ये मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उनमें मिल जाएगा, मोबाइल के चार्जर जो होते हैं उनमें मिल जाएगा, प्रिंटर की सप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंटर की जो पीसीबी होती है उसके अंदर मिल जाएगा, ईटीसी बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आया हो तो मैं बस यही चाहता हूँ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें और डीप में जाना है वो भी हम ले चलेंगे आपको डीप में। शायद आपको मैं मानूंगा कि वीडियो आपको अगर बहुत अच्छे कमेंट दिए, रिव्यू दिया आपने तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और अगर किसी को मोबाइल या लैपटॉप का कोर्स करना है या स्मार्ट टीवी का कोर्स करना है तो ये नंबर जो है आपके नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉल करना। मेरा नाम अनिल कुमार है और
जुड़िए और रोजगार पाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।